जय श्री राम दोस्तों। आज का रामायण पाठ। अनहित तोर प्रिया कहीं कीना कही दुई सिर कही जमु चहलीना कहु कही रंग कही करो नरेशु कहु कही नृपि निकासु देशु। हे प्रिय, किसने तेरा निष्ठ किया? किसके दो सिर हैं? जमराज किसको लेना चाहते हैं? क्या है? किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकूं तोर अरि अमरु मारी कहा कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर स्वभाव बरोरु मानु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटू करी तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, वहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहसी मागु मन बावती बाता भूषण सजी मनोहर गाता। गरी को गरी समुझी जिये देखू भेगी प्रिया परिहरी कुबेशु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। जे सुनी मन गुनी सपत बड़ी बेहसी उठी मति मंद भूषण सजति बिलो की मृगु मनु की रातिनी फंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई बिल्ली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह गदाऊ सुहद जिय जानी प्रेम पुल की मृदु मंजुल वानी। बामनी बेऊ तोर मनवावा घर घर नगर आनंद बदावा। अपने जी में ककेई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे वामिनी, तेरा मन चिता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। रामी देऊ काली जुबराजू सजी सुलोचन मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू जनु सुई गयु पाक बर तोरू। मैं काली राम को जुबराज पद दे रहा हूँ, इसलिए सुनैनी तू मंगल साज सजा। बस ये सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी उपीर बेहसी ते ही गोई चोर नारी जिमी प्रगति न रोई। लखी नव कुबूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई। ऐसी बारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु नारी चरित जल निधि अब गाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी बोली वे सिनैन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पे कहू पिए कबू न देऊ न लेहु देन कहू बरदान दुई तेऊ पावत संदेहु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशर अजर बिहारी। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानू मरमू राव हंसी कही तुम्ही कोहाब परम प्रिय ही। थाती राखी न मागू काऊ बिसरी गेऊ मोई बोध सुबाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं और मेरा
भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हाँ हमी दोषु जनि देऊ दुई के चारि मागी मकुलेऊ रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाऊं परु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर बचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगशियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेई पर राम शपथ करी आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात डराई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहग कुल जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोहर सुवग बनु सुख सुभंग समाजु बिलनी जिमी शाड़न चहती बचनु बेअंकरु बाजु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिल्ली की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती हैं। सुनु प्राण प्रिय बाबत जी का देहु एक बर बत हिति का मांगु दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरहत बोरी। वह बोली है प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को बाने वाला एक बार तो दीजिए व्रत को राज तिलक, और हे ना दूसरा बार भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी 14 बरिस रामू बनवासी। सुनी मृदु वचन भूप ही सोकू शशि कर सुअत विकल जिमे कोकू। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया हो। गेहूँ सहमी नहीं कशु कभी कही आवा जनु सचान वन जपटे उलावा। विवरण बेऊ निपट नर पालू दामिनी हनेऊ मनु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मुदी दो लोचन तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला फरत करनी जिमी हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच रहे हैं मानो साक्षात सोच ही शरीर दान कर सोच रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार की नी कैकेयी दिन हिरसी अचल विपत्ति के नई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। पवन अवसर कावेऊ गेहूं नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। किस अवसर पर क्या होगा, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे जोग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय जोगी को अविद्या नष्ट कर देती है। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।